तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत 1887 से होती है। यह हम एडिथ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक अमीर खानदान में पैदा हुई थी। एडिथ अमेरिका में ही रहती है, लेकिन बचपन में उसकी माँ की एक गंभीर बीमारी के कारण मौत हो गई। एडिथ जब रात में अकेली सो रही होती है तब उसकी माँ का भूत उसे बार बार आकर के एक अजीब तरीके की चेतावनी देता है कि तुम क्रिम्सन पीक से बच कर के रहना। ये सुनकर के एडिथ को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वो क्या कहना चाह रही है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। एडिथ को अपनी माँ का भूत अक्सर दिखाई देता था जो उसे हमेशा से चेतावनी देते हुए कहती थी कि क्रिम्सन पीक से बच कर के रहना। इसके बाद ये कहानी 14 साल बाद की दिखाई जाती है और ये साल 1901 होता है। अब एडिथ बड़ी हो चुकी है और भूतों की कहानियां लिखती है। एडिथ अपनी स्टोरी पब्लिश करवाने के लिए एक आदमी के पास जाती है, लेकिन उसकी कहानियां किसी रोमांटिक कहानी की तरह नहीं होती है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा डरावनी और गहरी होती है। इसीलिए वह आदमी एडिथ की कहानी छापने से मना कर देता है। इसके बाद एडिथ अपने पिता के ऑफिस में होती है और टाइपराइटर पर अपनी कहानी टाइप कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम थॉमस होता है। वो एडिथ से कहता है कि मुझे तुम्हारे पिता से मिलना है। उसी समय थॉमस की नजर एडिथ की लिखी गई कहानी पर पड़ती है। वह उसे पढ़ने लगता है और कहता है कि आपने बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है। ये सुनकर को एडिथ को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ एडिथ और थॉमस अब एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसके बाद थॉमस एडिथ के पिता और उनके साथ काम करने वाले लोगों से मिलता है। थॉमस एक इन्वेंटर होता है और वह अपनी मिट्टी खोदने वाली मशीन के लिए निवेश की तलाश में होता है। वो उन्हें अपना मॉडल दिखाता है। तब एडिथ के पिता प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का अनुरोध करता है, लेकिन एडिथ के पिता को थॉमस का ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता है। वो थॉमस से कहते हैं कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट पहले भी कई जगहों पर रिजेक्ट हो चुका है, इसलिए हम इस पर पैसा नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद रात में एडिथ अपने पिता के साथ तैयार होकर के एक पार्टी में जाती है जहाँ थॉमस भी अपनी बहन जिसका नाम ल्यूशन है उसके साथ पार्टी में होता है। थॉमस और एडिथ जो पहले से एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। थॉमस एडिथ के पास आकर के उसे अपनी बहन ल्यूशन से मिलवाता है। फिर ल्यूशन पियानो बजाने लगती है और थॉमस एडिथ के साथ डांस करने लगता है। इसके बाद से थॉमस और एडिथ साथ में समय बिताने लगते हैं और जल्दी ये दोनों एक दूसरे के प्यार में भी पड़ जाते हैं। एडिथ के पिता ये सब कुछ देख करके थोड़ा एहसास महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि थॉमस कोई बड़े काम को अंजाम देने के लिए आया है, इसीलिए वो एक जासूस को हायर करते हैं और थॉमस पर नजर रखने को कहते हैं। फिर कुछ ही दिन बाद जासूस एडिथ के पिता को जानकारी देता है और उन्हें पता चलता है कि थॉमस का अतीत बहुत ही ज्यादा संदिग्ध है और वह बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। वह दूसरी ओर थॉमस अपनी बहन ल्यूशन के साथ बात कर रहा होता है। ल्यूशन एडिथ से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि एडिथ तुम्हारे लिए सही लड़की है, लेकिन थॉमस कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो और अपनी अंगूठी मुझे दे दो, क्योंकि आज हमें एडिथ के पिता ने एक पार्टी में बुलाया है और पार्टी में मौका देखकर मैं एडिथ को अंगूठी पहना करके प्रपोज कर दूंगा। तब ल्यूशन अपनी अंगुली से अंगूठी निकाल करके दे देती है। फिर रात में थॉमस ल्यूशन के साथ एडिथ के पिता की पार्टी में जाता है। तब एडिथ के पिता थॉमस और ल्यूशन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम दोनों बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो और तुम दोनों सिर्फ यहाँ पर पैसों के लिए आए हो। एडिथ के पिता आगे कहते हैं कि तुम दोनों मेरी बेटी की जिंदगी से यहाँ से चले जाओ। फिर वो उन्हें चेक देकर के अमेरिका छोड़ने का आदेश देते हैं। साथ ही वह कहते हैं कि जाने से पहले मेरी बेटी से अपना रिश्ता तोड़ करके जाना। इसके बाद जब सब लोग डिनर टेबल पर होते हैं तब थॉमस घोषणा करता है कि वो ल्यूशन के साथ कल अपने देश इंग्लैंड वापस चला जाएगा। ये सुनकर एडिथ दुखी होकर के वहाँ से चली जाती है। तब थॉमस उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुम्हें प्यार करना नहीं आता और तुम्हारे साथ रहकर के सिर्फ मेरा दिल ही टूटेगा। तुम बस अपनी भूतों वाली बकवास कहानियां लिखो। ये सुनकर के एडिथ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो गुस्से में थॉमस को चांटा मार देती है और रोते हुए वापस अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन एडिथ के पिता वॉशरूम में अकेले होते हैं और शेव कर रहे होते हैं। अभी पीछे से कोई आता है और उनका सर बेसिन पर बार बार पटकता है। एडिथ के पिता चीखते चिल्लाते हुए खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है। वही एडिथ अपने कमरे में होती है और इन सब के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तभी उसे थॉमस का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने कल रात जो भी तुमसे कहा था वो सब कुछ तुम्हारे पिता के कहने पर कहा था और उनके कहने पर ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और ऐसी हालत में मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता। ये सब कुछ सुनकर के एडिथ जल्दी से होटल में जाती है जहाँ पर थॉमस रुका हुआ होता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वो कुछ देर पहले यहाँ से जा चुका है। तभी जानकर के एडिथ बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। उसी समय उसके पास थॉमस आता है और उसे बताता है कि
कि उसकी बहन यहाँ से जा चुकी है। वो एडिथ से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर के आखिर कैसे जा सकता हूँ। ये सुनकर कि दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और गले लग जाते हैं। उसी समय एडिथ को पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई है। फिर वो थॉमस के साथ अपने पिता को देखने के लिए जाती है और यहाँ पर सबको लगता है कि उनकी मौत सिर्फ एक हादसा थी। अब अपने पिता के गुजर जाने से एडिथ पूरी तरीके से टूट जाती है और अकेलापन महसूस करने लगती है। इस मुश्किल समय में थॉमस उसे सहारा देता है। फिर वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद एडिथ थॉमस से शादी कर लेती है और थॉमस उसे वही अंगूठी पहनाता है जो उसने अपनी बहन से ली थी। फिर थॉमस अपनी पत्नी एडिथ को इंग्लैंड अपने घर ले जाता है जहाँ वो अपनी बहन के साथ रहता था। वो उसे एक विशाल महल में लेकर के जाता है जो काफी पुराना और सुनसान होता है। ये एक रहस्यमयी और एक डरावनी जगह है। महल के बाहर चारों ओर लाल मिट्टी फैली हुई है और यही कारण है कि इस जगह को क्रिम्सन पीक कहा जाता है। फिर ल्यूशल थॉमस और एडिथ को देख करके काफी ज्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पर एडिथ को महसूस होता है कि घर में कोई और भी मौजूद है और तभी ये लिफ्ट अपने आप ही चालू हो जाती है। थॉमस उसे समझाता है कि ये महल बहुत ही ज्यादा पुराना है, इसीलिए ऐसी घटनाएं होती रहती है। वो एडिथ को बेसमेंट में जाने से मना करता है। फिर ल्यूशन एडिथ को चाय पीने के लिए देती है जिसे एडिथ पी लेती है और उसे भनक तक नहीं लगी कि ल्यूशन ने उसकी चाय में कुछ मिलाया है और वह उसके खिलाफ कोई साजिश रच रही है। रात में जब एडिथ बाथ टब में नहा रही होती है तो उसे यहाँ पर कोई चीज दिखाई देती है। वो उठ करके जल्दी से कपड़े पहनने लगती है। तभी उसके पीछे एक लाल भूत दिखाई देता है जो बहुत ही ज्यादा डरावना होता है और वो उसे देख रहा होता है। जब एडिथ पीछे मुड़ती है तभी अचानक ही वो भूत गायब हो जाता है। उधर एडिथ के पिता के दोस्त जो कि एक डॉक्टर भी होते हैं। एडिथ के पिता ने अपना आखिरी केक थॉमस के नाम पर लिखा था। इससे उन्हें थॉमस पर शक होने लगता है और वो एडिथ के पिता की मौत की जांच में लग जाते हैं। वहीं एडिथ रात में सो रही होती है तभी अचानक की आधी रात में उसकी आंख खुलती है। तभी वो मुड़ करके देखती है कि थॉमस उसके बगल में नहीं है। अब वो उसे देखने के लिए मोमबत्ती लेकर के अंधेरे में आगे बढ़ती है। तभी उसे एक जगह पर एक बॉक्स दिखता है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग टेप होते हैं। तभी अचानक जमीन के नीचे से वही लाल भूत बाहर आता है और धीरे धीरे एडिथ की ओर आगे बढ़ता है। ये भूत बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। एडिथ डर करके यहाँ से भागती है और लिफ्ट के अंदर चली जाती है और वो लिफ्ट उसे बेसमेंट में ले जाती है जहाँ उसे एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई देता है। वो बॉक्स बंद होता है और उस पर एक लड़की का बड़े अक्षरों में नाम लिखा होता है। यहाँ एडिथ को डर होता है कि कहीं कोई उसे देख ना ले, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह एडिथ महल के बाहर थॉमस के पास आती है जो अपनी मशीन पर कुछ लोगों के साथ काम कर रहा होता है। एडिथ उसे बताती है कि उसने रात में एक लाल कलर का भूत देखा था, लेकिन थॉमस उसकी बात को हल्के में ले लेता है। यहाँ ल्यूशल का एडिथ के प्रति व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वो एडिथ को चाय में कुछ मिला करके रोज पीने को देती है और जब कभी भी एडिथ थॉमस के करीब जाने की कोशिश करती है तब ल्यूशन किसी बहाने बीच में आ जाती है। इसके बाद जब थॉमस और एडिथ साथ होते हैं तब थॉमस एडिथ को बताता है मेरी मशीन जो मिट्टी जमीन के अंदर से निकालती है वो लाल रंग की होती है, इसीलिए इस जगह को क्रिम्सन पीक कहा जाता है। ये सुनते ही एडिथ बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसे क्रिम्सन पीक से दूर रहने की चेतावनी देती रहती है। उधर एडिथ के पिता के वकील डॉक्टर को बताते हैं कि एडिथ ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी इंग्लैंड भेजने को कहा है और वो शायद सारा पैसा थॉमस के प्रोजेक्ट पर लगाएगी। ये सुनकर के डॉक्टर को थॉमस पर डाउट होने लगता है। रात में जब एडिथ सो रही होती है तब उसे एक आत्मा का सपना आता है। तभी वो डर करके उठ जाती है और देखती है कि आज भी थॉमस उसके बगल में नहीं है। अब उसे एहसास होता है कि इस महल में कोई अनोखी शक्ति मौजूद है। एडिथ कमरे में हाथ में मोमबत्ती लेकर के जोर से बोलती है अगर तुम यहाँ हो तो मुझे छू कर के बताओ। तभी अचानक से कोई अदृश्य शक्ति उसे जमीन पर गिरा देती है। इसके बाद एडिथ को मौसम से आवाजें सुनाई देती है। जब वो वहाँ जा करके देखती है तो उसे बाथ टब में वही लाल कलर का भूत दिखाई देता है जिसके सर पर किसी ने धारदार हथियार से हमला किया था। तभी वो भूत उठ करके एडिथ की ओर बढ़ती है और कहती है तुम यहाँ से चली जाओ नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगा। ये सुनकर के एडिथ बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से थॉमस को बुलाते हुए भागने लगती है। एडिथ थॉमस के पास आकर के सब कुछ बता देती है। तब ल्यूशन भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारा वहम है, यहाँ कोई भी आत्मा नहीं है। लेकिन एडिथ बहुत ही ज्यादा डरी भी होती है और वो अब यहाँ से जाना चाहती है। थॉमस उसे समझा करके उसके कमरे में
सुला देता है। फिर वो वापस ल्यूशन के पास आता है। ल्यूशन उससे कहती है कि आखिर ये किस आत्मा की बात कर रही है। ल्यूशन कहती है कि जो भी हो, हमें जल्द से जल्द एडिथ से उसकी संपत्ति का पैसा लेना होगा। अगले दिन एडिथ थॉमस को महल से बाहर ले जाता है और वो दोनों पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं, जहां एडिथ के नाम के 2 लेटर आए हुए होते हैं, जिन्हें वो ले लेती है। जब वो यहाँ से वापस जाने वाले होते हैं तभी यहाँ पर मौसम खराब हो जाता है, इसीलिए उन्हें पोस्ट ऑफिस के कमरे के अंदर ही रात बितानी पड़ती है। और इस दौरान थॉमस और एडिथ पहली बार यहाँ पर क्लोज होते हैं। थॉमस को अब एडिथ के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा था। अगली सुबह जब एडिथ और थॉमस महल लौटते हैं तभी ल्यूसन एडिथ से अकेले में पूछती है कि तुम दोनों होटल में साथ में क्या किया। इस पर एडिथ कहती है कि हमारे बीच वही हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होता है। ये सुनकर के ल्यूसन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब एडिथ डर जाती है तो वो तुरंत ही अपने गुस्से को छिपाते हुए कहती है कि मुझे तुम दोनों की चिंता थी, इसीलिए मैं तुम पर गुस्सा हो गई। फिर वो एडिथ के लिए चाय बनाने के लिए जाती है। चाय बनाते समय ल्यूसन गलती से अपनी चाबियों का कूचा टेबल पर ही छोड़ देती है। एडिथ को एक चाबी में उसी लड़की का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है, जो नाम बेसमेंट के बंद बॉक्स पर लिखा हुआ था। तभी एडिथ मौका देकर के वो चाबी निकाल लेती है। इसके बाद एडिथ पोस्ट ऑफिस से लाए हुए एक लेटर को खोलती है, जिसे उसके वकील ने भेजा था। इस पर साइन करने के बाद उसकी सारी संपत्ति यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। तभी एक और लेटर खोलती है जो वही लड़की के नाम से होता है, जिसका नाम बेसमेंट के बंद बॉक्स पर लिखा था। एडिथ को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हुआ। तभी उसे याद आता है कि उस बॉक्स की चाबी उसके पास है। एडिथ का मन बॉक्स को खोल करके देखने की इच्छा करता है, इसीलिए वो बेसमेंट में जाकर के वो बॉक्स खोलती है, जिसमें 3 अलग अलग देशों की 3 अमीर महिलाओं के नाम से एनवलप रखे होते हैं। उधर ल्यूसन को एहसास होता है कि उसकी चाबियों के गुच्छे में से बेसमेंट के बॉक्स की चाबी गायब है। वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि उस चाबी को एडिथ नहीं लिया होगा। वो तुरंत ही एडिथ के पास जाते हैं, लेकिन तब तक एडिथ अपने कमरे में लौट चुकी होती है और बीमार होने का नाटक करती है। तभी एडिथ ल्यूसन से पानी मांगती है। ल्यूसन जानबूझ करके चाबियों का कूचा टेबल पर रख करके पानी लेने के लिए चली जाती है। एडिथ मौका देकर के बॉक्स की चाबी को चुपचाप गुच्छे में वापस लटका देती है। जब ल्यूसन लौटती है तो वो देखती है कि चाबी वापस आ गई है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि एडिथ ने उसे चुराया था। रात में एडिथ उन 3 एनवलप को खोल करके पढ़ती है और साथ ही एक ऑडियो टेप भी सुनती है जो उसे कुछ दिन पहले ही मिला था। इससे उसे पता चलता है कि थॉमस पहले भी 3 अमीर लड़कियों से शादी कर चुका है और बाद में उन्हें मार दिया गया। दरअसल थॉमस और ल्यूसन चाय में धीमा जहर मिलाते थे, जिनसे उसकी पत्नियों की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और फिर कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो जाती है। ये अध्याय देखने में एकदम नेचुरल डेथ जैसी होती है, जिससे किसी को भी उन पर शक नहीं होता था। और जो लाल भूत एडिथ को दिखाई देता था वो उन 3 लड़कियों में से एक है, जिन्हें थॉमस और ल्यूसन ने मार डाला था। इसी दौरान उसे वही लाल भूत दिखाई देता है जो उसे एक खास कमरे की ओर इशारा करता है। जब एडिथ उस कमरे में जाती है तभी वो देखती है कि थॉमस और ल्यूसन एक दूसरे के बेहद करीब हो रहे होते हैं। ये देखने के बाद एडिथ को पता चलता है कि वो दोनों भाई बहन होने के बावजूद लंबे समय से रिश्ते में हैं। अब गुस्से में एडिथ वहां से जाने लगती है, लेकिन ल्यूसन उसे रोक करके उसकी अंगूठी छीन लेती है और धक्का देकर के नीचे गिरा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब एडिथ को होश आता है तो उसके पिता का डॉक्टर दोस्त वहाँ पर मौजूद होता है, जो उसे यहाँ पर बचाने के लिए आया था। दरअसल डॉक्टर को उसी दिन थॉमस और ल्यूसन पर शक हो चुका था, जब उसे पता चला कि एडिथ अपनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर ट्रांसफर करवाना चाहती है। इसलिए डॉक्टर उसी जासूस से मिला जिसे एडिथ के पिता ने उन पर नजर रखने के लिए कहा था। उससे बात करके डॉक्टर को थॉमस और ल्यूसन के बारे में सब कुछ पता चल गया था। डॉक्टर एडिथ को बताता है कि थॉमस और ल्यूसन का रिश्ता बचपन से ही गलत था और जब उनकी माँ को इस बारे में पता चला तो ल्यूसन ने अपनी माँ की हत्या कर दी। ल्यूसन मानसिक रूप से अस्थिर और बहुत ही हिंसक थी। इसके बाद थॉमस ने अमीर लड़कियों से शादी की, फिर ल्यूसन के साथ लड़कियों को मार करके उनका पैसा हड़प लिया और उन पैसों को अपने प्रोजेक्ट में लगाया। एडिथ को यह भी पता चल जाता है कि ल्यूसन ने उसके पिता की हत्या की थी, क्योंकि उसको डर था कि वो उनके भयानक राज को उजागर कर देगा। इसके बाद डॉक्टर एडिथ को बाहर लेकर के निकलने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस और ल्यूसन उसे रोक लेते हैं। पर जब डॉक्टर उनकी बात नहीं मानता है तब ल्यूसन डॉक्टर के सीने में चाकू घोंप देती है और थॉमस को एडिथ को खत्म करने के लिए कहती है। पर थॉमस को एडिथ से सच में प्यार हो गया होता है, इसीलिए वह नहीं चाहता कि वह एडिथ के साथ कुछ गलत करे या फिर डॉक्टर को मारे। इसीलिए थॉमस जानबूझ करके डॉक्टर को कम चोट पहुंचाता है और उसे बेसमेंट में लेकर के जाता है। इधर ल्यूसन एडिथ को जबरदस्ती अपनी प्रॉपर्टी दस्तावेजों पर साइन करने को कहती है, लेकिन एडिथ उस पर हमला करके वहाँ से भाग निकलती है। भागते वक्त उसकी मुलाकात थॉमस से होती है, जो उससे कहता है कि मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है।
और ये सब कुछ मैंने अपनी बहन के कहने पर किया था, लेकिन अब मैं उसे छोड़ कर के तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। इसके बाद थॉमस ल्यूसन के पास जाता है और कहता है कि हमें ऐसे चले जाना चाहिए और हमें एडिथ को नहीं मारना चाहिए। ये सुनकर के ल्यूसन को समझ आ जाता है कि थॉमस अब उससे प्यार नहीं करता है। गुस्से में आकर के वो थॉमस को चाकू घोंप देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ल्यूसन एडिथ को मारने के लिए दौड़ती है और दोनों के बीच एक बहुत ही भयानक संघर्ष होता है। लड़ते लड़ते वो दोनों मिल के बाहर आ जाते हैं। तभी थॉमस का भूत यहाँ पर प्रकट होता है और ल्यूसन के पीछे खड़ा हो जाता है। ये देखकर के ल्यूसन भावुक हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि वो थॉमस की जान लेना नहीं चाहती थी। इसी मौके का फायदा उठाकर एडिथ किसी तरह ल्यूसन को मार देती है। अब थॉमस का भूत एडिथ को देख करके मुस्कुराता है और फिर यहाँ से गायब हो जाता है। अब एडिथ किसी तरीके से डॉक्टर के साथ महल से बाहर निकल जाती है और इसी सीन के साथ ही कहानी क्रिम्सन पीक यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।